चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, ये कह रहा है ए कार्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कार्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड also at a point on the major arc. Means that the diagram has not been given, so now construct a diagram of circle. एक सर्कल का हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक सर्कल हो गया, तो कह रहा है इसमें दो आर्क बनाए गए हैं, एक मेजर आर्क एक माइनर आर्क। तो माइनर आर्क यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, बाकी जो बच रहा है वो मेजर आर्क हमारा हो गया। कह रहा है इसमें एक कार्ड दिया हुआ है, कार्ड, ये कार्ड हो गया। अगर कार्ड जो है, कार्ड का लेंथ दिया हुआ है रेडियस के इक्वल, मीन्स दैट जितना बड़ा रेडियस है उतना बड़ा कार्ड है। तो ये ओ ले लेते हैं, यहाँ पे ए बी हमारा हो गया कार्ड। कह रहा ए बी कार्ड का जो लेंथ दिया हुआ है रेडियस के इक्वल है, मीन्स दैट ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ए बी, ये तीनों इक्वल दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इस कार्ड के द्वारा जो एक माइनर आर्क पर एंगल बनाया जा रहा है, यहाँ पे एंगल बनेगा। ठीक है, इस कार्ड का एंगल यहाँ बनेगा, यहाँ से। और फिर कह रहा है इसी कार्ड से मेजर आर्क में आपको एंगल बनाना है या एंगल सबटेंड करना है, और दोनों का मेजरमेंट बताना है, दोनों को हमको फाइंड करना है, दोनों का वैल्यू क्या हो गया। तो सॉल्यूशन में आते हैं, पहले लिख लेते हैं गिवन दैट, क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दैट ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया है कि ए बी इक्वल ओ ए इक्वल ओ बी, ये तीनों दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इस माइनर आर्क में एक एंगल सबटेंड कर लेते हैं, यहाँ से कंस्ट्रक्शन से यही दिया हुआ है, यही फाइंड करना है। यहाँ से एक हम एंगल सबटेंड करते हैं, इस एंगल को फाइंड करना है। और फिर कह रहा है इस मेजर आर्क पे, ये जो मेजर आर्क है यहाँ पे भी एंगल सबटेंड कर रहा है, तो यहाँ से एक एंगल बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हो गया, यहाँ ऑलरेडी मिल गया। और फिर कह रहा है इस एंगल का मेजरमेंट बताना है कितना होगा, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। अब एंगल P और एंगल Q को बताना है, ये इतना दिया हुआ हमारे पास। तो सॉल्यूशन में आएंगे तो सॉल्व करेंगे, जब लेंगे ए बी इक्वल ओ ए इक्वल ओ बी, गिवन ये दिया हुआ है। और जब दिया हुआ है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल जो होगा हमारा क्या होगा, इक्विलैटरल यानी समबाहु त्रिभुज होगा। सो ट्रायंगल ओ ए बी विल बी इक्विलैटरल। अब जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल कितने बनेंगे हमारे, 60 डिग्री। कितने बन जाएंगे, 60 डिग्री। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हम थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम क्या कहता है, प्रमेय क्या कहता है। ये थ्योरम कहता है कि अगर मान लीजिए आपका कोई आर्क या कोई कार्ड सेंटर पे कोई एंगल क्रिएट करता है इस तरह से, तो रूल होता है ये जो एंगल होता है इस मेजर आर्क में बने हुए एंगल का सीधे सीधे डबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये 120 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखें ये डबल है इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि इसका हाफ है ये। जब इसका ये डबल है तो इसका मतलब यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 होगा तभी तो होगा यहाँ पे 60। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे ट्रायंगल ओ ए बी इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल हो गया। सो एंगल ओ ए बी इक्वल एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल ओ बी ए इक्वल 60 डिग्री, यानी ये सभी एंगल जितने होंगे हमारे 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो हो गया 60 डिग्री। नाउ बाय थ्योरम, अब थ्योरम अप्लाई करेंगे। जैसे ही थ्योरम अप्लाई करेंगे तो एंगल ए ओ बी इक्वल 2 टाइम ऑफ एंगल ए क्यू बी। तो एंगल ए ओ बी का वैल्यू रखेंगे, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और यहाँ से 2 एंगल ए क्यू बी, और 2 से इधर डिवाइड कर लेंगे, हो जाएगा 30 डिग्री इक्वल एंगल ए क्यू बी। तो एंगल ए क्यू बी का वैल्यू मिल गया यहाँ पे हमको 30 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं आप। देखिए सीधे सीधे अगर देखिए ये क्वाड है जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए क्यू बी पी, ये हमारा कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, द सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। मीन्स द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप। इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अपोजिट एंगल का जो ये सम होता है, ऐड करते हैं दोनों को, 180 आता है। चाहे इसको इससे ऐड करेंगे 180 आएगा, इसको इससे ऐड करेंगे 180, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो इधर जो एंगल बचा हुआ है
इस पूरे एंगल का ये हाफ एंगल होगा यहाँ पे। तो सबसे बेहतर होगा कि यहाँ पे हम लगा दें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ए क्यू बी पी, क्वाड्रिलेटरल ए क्यू बी पी इज ए साइक्लिक quadrilateral cyclic quadrilateral, hence angle q plus angle p इक्वल 180 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री। और जैसे ही यहाँ पे q का वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री प्लस एंगल p इक्वल 180 डिग्री, ये हो गया। अब 30 को ले जाकर उधर सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, वो एंगल p इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी का ये दोनों एंगल दोनों के मेजरमेंट यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, इसको आप लोग कॉपी कर लेंगे।